खांडव वन में इस तरह बसाया था इंद्रप्रस्थ और पांडवों को मिले थे अद्भुत हथियार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। इस वीडियो में आपको सिर्फ आध्यात्मिक ही वीडियो मिलेगी इस चैनल पर। अगर आपको कुछ आध्यात्मिक बारे में जानना हो तो हमारे चैनल पर कमेंट करके हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों, आपके सपोर्ट का। आपने बहुत सपोर्ट किया है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। महाभारत कथा। कौरव और पांडवों के बीच जब राज्य बंटवारे को लेकर कलह चल रही तो मामा शकुनी की अनुशंसा पर धृतराष्ट्र ने खंडप्रस्थ नामक एक जंगल को देखकर पांडवों को कुछ समय के लिए शांत कर दिया। पांडवों के समझ अब उस जंगल को एक नगर बनाने की चुनौती थी। यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था जिसका नाम खांडव वन था। पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था, फिर वह नगर नष्ट हो गया और उसके खंडहर के बीच बचे थे। खंडहरों के आसपास वहां जंगल निर्मित हो गया था। इस जंगल को पुनः नगर में बदल देने की रोचक कथा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खांडव वन में ले जाते हैं और वहां वे उस वन को खंडहरों को दिखाते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हम इसे कैसे अपनी राजधानी बनाएंगे। तब श्री कृष्ण विश्वकर्मा का आह्वान करते हैं। विश्वकर्मा प्रकट होकर कहते हैं कि हे प्रभु, इस खांडवप्रस्थ में मायासुर ने नगर बसाया था जो आज खंडहर हो चुका है। मायासुर यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता है, तो क्यों नहीं आप उसी से राजधानी बनाने को कहते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वक्त मायासुर कहाँ मिलेंगे। फिर विश्वकर्मा मायासुर को स्मरण करके कहते हैं कि तो वो प्रकट होकर पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे क्यों याद किया। तब विश्वकर्मा कहते हैं कि ये श्री कृष्ण हैं और अर्जुन हैं और ये यहाँ एक नगर का निर्माण करना चाहते हैं। यह सुनकर मायासुर अति प्रसन्न होता है और वह श्री कृष्ण, अर्जुन एवं विश्वकर्मा को एक खंडहर में ले जाता है। खंडहर में एक रथ रखा होता है। मायासुर कहता है कि हे श्री कृष्ण, यह सोने का रथ पूर्व काल के महाराज सोम का रथ है। यह आपको आपकी मनचाही जगह पर ले जाने के लिए समर्थ है। उस रथ में एक गदा रखी होती है जिसे दिखाते हुए मायासुर कहता है कि ये कौमुद की गदा है जिसे पांडव पुत्र के अलावा और कोई उठा नहीं सकता। इसके प्रहार की शक्ति अद्भुत है। गदा दिखाने के बाद मायासुर कहता है कि यह गाढ़िव धनुष है, यह अद्भुत है, दिव्य धनुष है। इसे दैत्यराज वर्षा पर्व ने भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को उठाकर अर्जुन को दे देते हुए कहते हैं कि इस दिव्य धनुष पर तुम दिव्य बाणों का संधान कर सकोगे। इसके बाद मायासुर अर्जुन को अक्षय तरकश देते हुए कहते हैं कि इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते हैं। इसे स्वयं अग्निदेव ने दैत्यराज को दिया था। इस बीच विश्वकर्मा कहते हैं कि आज से इस समस्त संपत्ति के आप अधिकारी हो गए हैं। पांडुपुत्र अतः में श्री कृष्ण कहते हैं कि मायासुर, तुम्हारी इस कृपा का हम प्रतिदान तो नहीं दे सकते, लेकिन हम वचन देते हैं कि जब भी तुम हमें संकट काल में स्मरण करोगे तो मैं और अर्जुन तुरंत ही वहां पहुंच जाएंगे। मायासुर यह सुनकर प्रसन्न हो जाता है। बाद में विश्वकर्मा और मायासुर मिलकर इंद्रप्रस्थ नगर को बनाने का कार्य करते हैं। इंद्रप्रस्थ का नाम भगवान इंद्र पर रखा गया है क्योंकि इस नगर को इंद्र के स्वर्ग की तरह बसाया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से भगवान इंद्र के स्वर्ग के समान एक महान शहर का निर्माण करने के लिए कहा था। विश्वकर्मा ने इस नगर में दिव्य और सुंदर उद्यान मार्गों का निर्माण किया था। तो मायासुर ने इस राज्य में मय सभा नामक भ्रमित करने वाला एक भव्य महल बनाया था, इंद्रप्रस्थ। इस तरह इंद्रप्रस्थ जो पूर्व में खंडवप्रस्थ था वो पांडव पुत्रों के लिए बनवाया गया था। यह नगर बड़ा ही विचित्र था। खासकर पांडवों का महल तो इंद्रजाल जैसा बनाया गया था। द्वारिका की तरह ही इस नगर के निर्माण कार्य में दानव भगवान विश्वकर्मा ने अथक प्रयास किए थे, जिसके चलते ही यह संभव हो पाया था। जब पांडवों और उनके चचेरे भाई कौरवों के बीच संबंध बिगड़ गए तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने पांडवों को यमुना किनारे खांडवप्रस्थ का क्षेत्र दे दिया। वहां उन्होंने जलाशयों के गड्ढों से घिरे हुए एक नगर को बनाया और उसकी रक्षात्मक प्राचीरें बनाई। धृतराष्ट्र के कथानुसार पांडवों ने हस्तिनापुर में से प्रस्थान किया। आधे राज्य के आश्वासन के साथ उन्होंने खांडवप्रस्थ के वनों को हटा दिया
उसके उपरांत पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मैदानों की सहायता से उस शहर को सौंदर्यीकरण किया। वह शहर एक दिव्य स्वर्ग के समान हो गया। यहाँ से दुर्योधन की राजधानी लगभग 45 मील हस्तिनापुर में ही रही। आज हम जिसे दिल्ली कहते हैं वही प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली के पुराने किले में जगह जगह शिलापटों पर लगे इन वाक्यों को पढ़कर यह सवाल जरूर उठता है कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहाँ थी। खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। यहाँ खुदाई में ऐसे बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। दिल्ली में स्थित सरवल गांव में 1388 ईस्वी का संस्कृत का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में मौजूद है। इस अभिलेख में इस गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख है। आपको कहानी कैसी लगी? धन्यवाद।